हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अगर ध्यान करते समय दोनों भौहों के बीच हल्का कंपन, सनसनी या रेंगने जैसा अनुभव हो रहा है तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ तरीके से समझ लो दोस्तों, इसे सीधे आज्ञा चक्र की जागृति मान लेना सही नहीं है, खासकर तब जब आपने अभी अभी ध्यान करना शुरू किया है। दोस्तों, शुरुआती दिनों में शरीर और मन दोनों एक नई प्रक्रिया से गुजरता है। जब आप ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क और नसों पर हल्का दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। इसी कारण से माथे के बीच में कंपन, झुनझुनी या चींटी चलने जैसा एहसास होता है। कई बार दोस्तों इसके साथ आंखों में जलन, सिर में भारीपन या हल्का दर्द और माथे में गर्माहट भी महसूस होती है। ये सब संकेत बताते हैं कि आपका अभ्यास असर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कोई ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, ये केवल शुरुआत की एक प्रतिक्रिया है। दोस्तों, आजकल बहुत जगह ये कहा जाता है कि ऐसे अनुभव आते ही ऊर्जा जाग गई या आज्ञा चक्र खुल गया। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि वास्तविक जागृति के लक्षण बिल्कुल अलग और बहुत ही गहरे होते हैं। उन्हें इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता। इसलिए सबसे जरूरी बात है, भ्रम में बिल्कुल मत पड़ो। दोस्तों, ध्यान को जबरदस्ती मत करो। कई लोग आंखों को ऊपर चढ़ाने या जोर देकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा करने से सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्या भी हो सकती है, जो आपकी साधना में रुकावट बन सकती है। दोस्तों, ध्यान हमेशा सहज होना चाहिए, धीरे धीरे, आराम से, और वो भी बिना किसी दबाव के। दोस्तों, अगर ध्यान के बाद भी लंबे समय तक हल्का कंपन या संवेदना बनी रहती है तो इसे एक सकारात्मक संकेत मान सकते हो कि ध्यान का प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है और भीतर कुछ बदलाव शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसे बड़ा चढ़ाकर समझने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुछ साधक शुरुआत में ही बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, घंटों घंटों तक ध्यान करते हैं, दिन रात आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आध्यात्म कोई दौड़ नहीं है और ना ही इसे पाना आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए। यहां कुछ खोया नहीं है, इसलिए पाने जैसा या कुछ है भी नहीं। यह समझ धीरे धीरे अपने अंदर से ही आती है दोस्तों, आजकल ज्ञान भी एक तरह का बाजार बन चुका है, जहां हर कोई कुछ न कुछ दावा करता है। ऐसे में सही और गलत में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, ध्यान में अनुभव आए तो भी परेशान नहीं होना है, और अनुभव ना भी आए तो भी आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों, असली साधना वहीं से शुरू होती है जहां आप अनुभवों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आध्यात्म किताबों या वीडियो से नहीं, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से गहराता है। और वो समझ किसी और से नहीं मिलती, वो आपको खुद ही अपने अंदर खोजनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, नियमित और सहज रूप से अभ्यास करते रहें। बाकी जो होना है वो अपने समय पर खुद होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।